ऐसी विशालकाय जीव की कल्पना करो जो जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर से भी बड़ा हो। एक ऐसा जीव जो अपने विशाल आकार के बावजूद समुद्र की गहराइयों में आसानी से तैरता है, जैसे कि वह पानी का ही हिस्सा हो। एक ऐसा जीव जो विशाल समुद्र में घूमता है, अपनी शक्तिशाली पूंछ से पानी में गति और सौंदर्य के साथ आगे बढ़ता है। उसकी हर हरकत में एक अनोखी शांति और गरिमा होती है जो हमें उसकी अद्वितीयता का एहसास कराती है। ये हैं व्हेल, समुद्र के राजसी दैत्याकार जीव जो सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करते आ रहे हैं। उनकी विशालता और रहस्यमयता ने उन्हें हमारे लोक कथाओं और कहानियों का हिस्सा बना दिया है। शक्तिशाली ब्लू व्हेल, जो अब तक का सबसे बड़ा झांत जानवर है, से लेकर चंचल डॉल्फिन और पोर्पोइज तक, हर एक की अपनी एक कहानी है। ब्लू व्हेल का विशाल आकार और डॉल्फिन की चंचलता दोनों ही हमें समुद्र की विविधता का अनुभव कराते हैं। सिटेशियन परिवार में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और आकर्षण हैं। कुछ व्हेल्स अपनी गाने की क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं, जबकि अन्य अपनी अद्वितीय शारीरिक संरचना के लिए। व्हेल हमारी तरह स्तनधारी हैं, मतलब कि वे हवा में सांस लेती हैं, जीवित बच्चों को जन्म देती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। उनकी मातृत्व प्रवृत्ति और अपने बच्चों के प्रति देखभाल हमें उनके सामाजिक ढांचे की जटिलता का एहसास कराती है। हालांकि अपने स्थलीय समकक्षों के विपरीत व्हेल पानी के नीचे की दुनिया में फलने फूलने के लिए विकसित हुई है। उनके शरीर समुद्र की गहराई में जीवन के लिए सुव्यवस्थित है। उनकी त्वचा, उनकी शारीरिक संरचना, सब कुछ उन्हें समुद्र में जीवन जीने के लिए अनुकूल बनाता है। उनका विशाल आकार और शक्ति एक सौम्य प्रकृति को दर्शाती है, क्योंकि ये जीव आमतौर पर आक्रामक नहीं होते हैं और अक्सर मनुष्यों के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। उनकी आंखों में एक गहराई और समझ होती है जो हमें उनके साथ एक अनोखा संबंध महसूस कराती है। समुद्र की गहराई जो कभी रहस्य में डूबी हुई थी, धीरे धीरे इन गूढ़ जीवों के रहस्यों को उजागर कर रही है। हर बार जब हम उनके बारे में कुछ नया सीखते हैं तो हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे अनगिनत रहस्यों का एहसास होता है। वैज्ञानिक अध्ययन और अवलोकन के माध्यम से हम उनके जटिल सामाजिक ढांचों, उनके जटिल संचार विधियों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की गहरी समझ प्राप्त कर रहे हैं। उनके अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि वे कितने संवेदनशील और बुद्धिमान जीव हैं, जो हमारे ग्रह के लिए अनमोल हैं। पानी के नीचे की दुनिया ध्वनियों का एक सिम्फनी है और व्हेल इसके सबसे कुशल संगीतकारों में से हैं। ये विशाल जीव अपने जटिल और विविध ध्वनिक प्रदर्शनों के माध्यम से एक अद्वितीय संगीतमय भाषा बोलते हैं, जो हमें समुद्र की गहराई में उनकी जीवन शैली की एक झलक देती है। समुद्र की गहराई में अकेले दृष्टि पर भरोसा करने में असमर्थ व्हेल ने परिष्कृत ध्वनिक क्षमताओं को विकसित किया है, जो संचार, नेविगेशन और यहाँ तक कि शिकार के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं। ध्वनि की ये तरंगें पानी में तेजी से और दूर तक यात्रा करती हैं, जिससे व्हेल को अपने परिवेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। व्हेल विभिन्न प्रकार के स्वरों का उत्पादन करते हैं, हम्पबैक व्हेल के भूतिया गीतों से लेकर डॉल्फिन के ऊंचे ऊंचे क्लिक और सीटी तक। ये ध्वनियां न केवल संचार के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे सामाजिक बंधन बनाने और समूह के भीतर समन्वय बनाए रखने में भी मदद करती हैं। ये ध्वनियां पानी में बहुत दूर तक जाती हैं, जिससे व्हेल समुद्र के मीलों तक एक दूसरे के साथ संवाद कर पाती है। यह लंबी दूरी का संचार उन्हें भोजन के स्रोतों का पता लगाने, खतरे की चेतावनी देने और समूह के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने में सक्षम बनाता है। हम्पबैक व्हेल के गीत विशेष रूप से अपनी जटिलता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गीत, जो अक्सर घंटों तक चलते हैं, एक विस्तृत ध्वनिक संरचना का पालन करते हैं और विभिन्न विषयों और पैटर्न को शामिल करते हैं। माना जाता है कि ये लंबे, विस्तृत स्वर, जो अक्सर घंटों तक चलते हैं, प्रेमालाप और संभोग में भूमिका निभाते हैं। नर हम्पबैक व्हेल अपने गीतों के माध्यम से मादाओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और ये गीत अक्सर प्रतिस्पर्धी नर व्हेल के बीच एक प्रकार की ध्वनिक प्रतियोगिता का रूप ले लेते हैं। हर साल नए विषयों और विविधताओं के साथ गीत समय के साथ विकसित होते हैं, जो उन्हें वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक आकर्षक विषय बनाते हैं। वैज्ञानिक इन गीतों का विश्लेषण करके व्हेल के व्यवहार, उनकी सामाजिक संरचना और उनके पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। व्हेल अपने परिवेश को नेविगेट करने और शिकार का पता लगाने के लिए एक जैविक सोनार
इकोलोकेशन का भी उपयोग करते हैं। यह क्षमता उन्हें अंधेरे और गहरे पानी में भी सटीकता के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाती है। क्लिक की एक श्रृंखला का उत्सर्जन करके और वापस उछलने वाली गूंज की व्याख्या करके व्हेल अपने पर्यावरण का एक विस्तृत ध्वनिक नक्शा बना सकती हैं, यहां तक कि पूर्ण अंधेरे में भी। यह इकोलोकेशन प्रणाली उन्हें शिकार का पता लगाने, बाधाओं से बचने और अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखने में मदद करती है। व्हेल का जीवन अविश्वसनीय यात्राओं और जटिल सामाजिक अंतःक्रियाओं से भरा होता है। कई प्रजातियां अपने प्रजनन और भोजन के मैदानों के बीच हजारों मील की यात्रा करते हुए महाकाव्य प्रवास करती हैं। ये यात्राएं बदलते मौसम और भोजन की उपलब्धता से प्रेरित होती हैं, क्योंकि व्हेल krill, मछली और अन्य शिकार की प्रचुरता का पालन करती है। व्हेल अत्यधिक सामाजिक प्राणी है, जो अक्सर अपनी फली के भीतर मजबूत बंधन बनाते हैं। ये पॉड्स, जिनका आकार कुछ व्यक्तियों से लेकर सैकड़ों व्हेल तक हो सकता है, संख्या में सुरक्षा प्रदान करते हैं, शिकार में सहायता करते हैं और युवाओं की परवरिश को सुविधाजनक बनाते हैं। एक माँ व्हेल और उसके बछड़े के बीच का बंधन विशेष रूप से मजबूत होता है। माँ व्हेल अपने बच्चों को विस्तारित अवधि के लिए पालती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। उन्हें आवश्यक उत्तरजीविता कौशल सिखाती हैं और शिकारियों से उनकी रक्षा करती हैं। व्हेल के बच्चों की चंचल हरकतें, जैसे ही वे सतह पर आते हैं और अपनी माँओं के साथ बातचीत करते हैं, इन उल्लेखनीय प्राणियों के भीतर मौजूद घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों का प्रमाण है। हालांकि इंसानों और व्हेल के बीच का रिश्ता हमेशा श्रद्धा का नहीं रहा है। जैसे जैसे मानव समाजों ने समुद्री क्षमताओं का विकास किया, व्हेल एक मूल्यवान संसाधन बन गए। उनके मांस, तेल और व्हेल बोन के लिए उनका शिकार किया जाने लगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बड़े पैमाने पर औद्योगिक व्हेलिंग में परिणत होने वाले इस शोषण का दुनिया भर में व्हेल की आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गईं। कई तटीय समुदायों में व्हेल को शक्तिशाली आत्माओं के रूप में सम्मानित किया जाता था। उनकी उपस्थिति सौभाग्य की शुरुआत करती है या परिवर्तन के संकेत के रूप में काम करती है। उनके विशाल आकार और ताकत ने उन्हें सम्मान की वस्तु बना दिया, और विशाल महासागरों में उनके प्रवास ने उनकी बुद्धिमत्ता और रहस्य की कहानियों को हवा दी। व्हेल ने सहस्राब्दियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। उनका विशाल आकार और गूढ़ प्रकृति विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। व्हेल को चित्रित करने वाली प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर पीढ़ियों से चली आ रही पौराणिक कथाओं तक, इन जीवों ने दुनिया भर की मानव संस्कृतियों में एक प्रमुख स्थान रखा है। व्हेलिंग का इतिहास मानव इतिहास का एक काला अध्याय है, जो अनियंत्रित शोषण के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसा समय था जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपने संबंधों को पुनः परिभाषित किया और अक्सर अपने लाभ के लिए इसका शोषण किया। तटीय समुदायों के लिए एक निर्वाह गतिविधि के रूप में जो शुरू हुआ, वह धीरे धीरे एक वैश्विक उद्योग में बदल गया, जो व्हेल के तेल की मांग से प्रेरित था। यह उद्योग तेजी से बढ़ा और इसके साथ ही व्हेलिंग बेड़े भी बढ़े, जो अब अत्याधुनिक तकनीक से लैस थे। व्हेल का तेल, जो प्रकाश व्यवस्था, स्नेहन और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मूल्यवान वस्तु था, इसकी मांग ने इस उद्योग को और भी बढ़ावा दिया। जैसे जैसे व्हेल उत्पादों की मांग बढ़ी, व्हेलिंग बेड़े ने तेजी से परिष्कृत तकनीक से लैस होकर महासागरों को खंगाला, जिससे वे अभूतपूर्व पैमाने पर व्हेल का शिकार करने और मारने में सक्षम हो गए। 19वीं शताब्दी में विस्फोटक हार्पून के आविष्कार ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे व्हेलर्स ब्लू व्हेल और फिन व्हेल जैसी सबसे बड़ी व्हेल प्रजातियों को भी निशाना बना सके, जिनका शिकार करना पहले बहुत मुश्किल था। इस तकनीकी प्रगति ने व्हेलिंग को और भी घातक बना दिया, जिससे व्हेल की आबादी में तेजी से गिरावट आई। इस अनसस्टेनेबल हंटिंग प्रेशर के परिणाम विनाशकारी थे। व्हेल की आबादी में गिरावट आई और कुछ प्रजातियों, जैसे उत्तरी अटलांटिक राइट व्हेल, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। दुनिया के महासागरों के कभी प्रचुर मात्रा में पानी उनके कोमल दिग्गजों से खाली हो गए, जो इकोलॉजिकल डिसरप्शन और लॉस की गहरी भावना को पीछे छोड़ गए। इस विनाशकारी शिकार ने न केवल व्हेल की आबादी को प्रभावित किया, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। व्हेलिंग के इस युग ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति के साथ असंतुलित संबंध कितने हानिकारक हो सकते हैं।
आज हम इस इतिहास से सीख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक सतर्कता और सम्मान के साथ उपयोग करें। यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कुछ प्रजातियों जैसे उत्तरी अटलांटिक राइट व्हेल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई और हमें इन्हें बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। दुनिया के महासागरों के कभी प्रचुर मात्रा में पानी उनके कोमल दिग्गजों से खाली हो गए, जो इकोलॉजिकल डिसरप्शन और लॉस की गहरी भावना को पीछे छोड़ गए। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इस अद्भुत प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकें। व्हेल आबादी के डेसिमेशन के दूरगामी परिणाम हुए, न केवल स्वयं व्हेल के लिए बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन के लिए भी। व्हेल महासागरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी अनुपस्थिति का खाद्य श्रृंखला में व्यापक प्रभाव पड़ा है। शीर्ष शिकारियों के रूप में व्हेल अपने शिकार की आबादी को विनियमित करने में मदद करते हैं, किसी भी एक प्रजाति को बहुत अधिक प्रभावी होने से रोकते हैं। उनके विशाल शरीर पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में भी काम करते हैं, जो अपने कचरे से पानी के स्तंभ को समृद्ध करते हैं और विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को जीविका प्रदान करते हैं। व्हेल की गिरावट को समग्र जैव विविधता में कमी के साथ साथ अन्य समुद्री प्रजातियों की प्रचुरता और वितरण में बदलाव से जोड़ा गया है। इन कोमल दिग्गजों के नुकसान ने समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में एक शून्य छोड़ दिया है, जो जीवन की अंतः संबंधितता और सबसे बड़े और प्रतीत होने वाले सबसे अधिक लचीला प्राणियों की रक्षा के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है।